हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी A4 में पोर्ट्रेट बनवाना, जो कि मुझे इंस्टाग्राम से ऑर्डर मिला हुआ था। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे पहले आप चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो हे गाइस, मेरा नाम है विजेता और आप देख रहे हैं विजेता आर्ट एंड क्राफ्ट। हमने इसमें चारकोल पेंसिल का कैमलिन का यूज़ किया हुआ है। अगर आपको आउटलाइन या सही तरीके से ड्रॉ करना है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने आपको कई सारे वीडियो में भी समझा चुकी हूँ। पर आपको हेयर के जो गुच्छे होते हैं उनको शेप को आपको समझना होगा कि वो किस शेप में है, उसको दिमाग में रखना होगा, जिससे कि ड्रॉ करने में क्या होती है, आसानी होती है। और ये बिल्कुल ग्रेड मेथड से आप कर सकते हैं या सीख सकते हैं, या फिर कोई फ्री हैंड बना लेता तो फ्री हैंड से बना सकता है। बहुत सारे बिगनर्स ये गलती कर देते हैं कि एक एक हेयर को दिखाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, जैसे दूर दूर लाइनें खींच दिए, हेयर बन गया, या फिर पूरा प्लेन कर देते हैं। तो ये रियल लाइफ में या फिर फ़ोटोज़ में हमारी आंखें एक एक हेयर को इस तरह से लाइंस को नहीं देख पाती हैं, और हमारी आंखों को एक गुच्छे की तरह नज़र आने में ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो हमारे दोस्त एक एक हेयर को दिखाने की कोशिश करते हैं। इनकी ड्राइंग काफ़ी अनरियलिस्टिक और अननेचुरल जैसी नज़र आने लगती है। बहुत सारे बिगिनर हेयर को बिल्कुल ही ब्लैक बना देते हैं, मतलब कि वो जगह ही नहीं देते, ना कहीं लाइनिंग रह जाती, ना कहीं लाइट पड़ती, ना कहीं डार्क वैल्यू है, ना लाइट वैल्यू, कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए आपको एक एक शेप के हेयर को समझना होगा कि कहाँ डार्क वैल्यू, कहाँ लाइट वैल्यू, किधर से हेयर में लाइट पड़ रही है, किधर से डार्कनेस आ रही है। आपको एक एक शेप समझना होगा कि आपकी भी इसी तरह हेयर है, आपको भी समझ के ही ड्राइंग करनी चाहिए। जब भी आप आइज़ के पार्ट को करते हैं तो याद रखिएगा कि ब्रश आपका एक अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करती हूँ, और इसमें क्या रहता है कि याद रखिए कि कभी डायरेक्टली चारकोल का पाउडर एकदम से ना लगाइए, उसमें कुछ बचा रहता है चारकोल पाउडर ब्रश में, उसी का यूज़ करें। बहुत ही लाइट कलर से उसको घिसें, जैसे कि कभी कभी लोग प्रेशर से बिल्कुल ज़्यादा कर देते हैं। लाइट प्रेशर का यूज़ करें, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा स्पीड में है, इसलिए आपको स्पीड दिख रही होगी, पर बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत ही लाइट हाथ से इसका यूज़ करना चाहिए। और मैं मैकेनिकल इरेज़र का यूज़ करती हूँ। इसमें डॉट बनाने के लिए काम आ जाते हैं, हेयर बनाने के लिए काम आ जाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से देख रहे हो, हल्का हल्का सा लाइट चारकोल मैं यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह बियर्ड में भी कर लेंगे, हल्का लाइट काम करना है ब्रश का, क्योंकि मैं सबसे पहले ब्रश का यूज़ करती हूँ, ज़्यादा कॉटन का कम यूज़ करती हूँ, और ब्लेंडिंग का इसमें ज़्यादा सही रहता है यूज़ करने में। आपको पहले शेप बना लेना, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी रेफरेंस फ़ोटो है उसके अकॉर्डिंग देख के ही आपको काम करना है, क्योंकि अगर आप रेफरेंस फ़ोटो को नहीं देखेंगे, अपना मन मर्जी का करेंगे, तो आपकी फ़ोटो वो बनेगी ही नहीं जो आपको चाहिए है या फिर आपको देखना चाहते हैं। इसलिए रेफरेंस फ़ोटो को देखकर ही, समझ कर कि एक एक शेप को पॉइंट लेकर ही काम करें। आपको इसमें बहुत ही लाइट हाथों से प्रेशर करना है, क्योंकि जब भी आप प्रेशर ज़्यादा तेज़ से करते हैं तो पीछे ही कुछ निशान रह जाते हैं, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते और सीट भी ख़राब होती है। और जिसको अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं, जिससे वो आपको दे रहा है, अगर वो ऐसा देखता है तो आपको इस तरह में ऑर्डर कम मिलते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि लाइट हाथ से और प्रेशर से काम करें, और बार बार उसी चीज़ को यूज करके मिटाएं नहीं। एक बार आप कर लें, 2 बार कर लें, तीसरी बार से आपको समझना होगा कि कितना हमें लाइट हाथ से काम करना। जो नए बिगिनर्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं कि अगर आप बनाना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली बात है कि आपको रोज़ करना होगा प्रैक्टिस। आपको नए वीडियो को समझना होगा, हर वीडियो में कुछ नए टिप्स रहते हैं, उनको समझना होगा, और रोज़ प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि अगर आप एक बार कर लिए प्रैक्टिस, 2 बार कर लिए, फिर छोड़ दिए, तो वो प्रैक्टिस नहीं होती। क्योंकि ये भी हमने भी कई सारे ऐसे बनाए पोर्ट्रेट, कई सारे पोर्ट्रेट को फाड़ा हुआ है,
ये नहीं कि एक बार बना लिया समझ गए। कम से कम मैंने 200-300 ऐसे पोर्ट्रेट को बना चुकी हूँ जो फालतू में भी। आपको दोस्तों प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रुक जाएगी तो फिर आप पोर्ट्रेट बनाना नहीं कर पाएंगे। मेरे ये सालों की प्रैक्टिस है और मुझे अब ऑर्डर भी मिलने लगे, और जो ऑर्डर लेते हैं ऑडियंस है उनका भी बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो मेरे पोर्ट्रेट से खुश हैं। इसीलिए मैं अब लॉन्ग वीडियो में भी डालने लगी हूँ, और मेरे को लगा कि आप लोगों को भी ये बातें शेयर करनी चाहिए आपको, जिससे कुछ समझ में आ सके। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप इंस्टाग्राम की लिंक में जा सकते हैं मेरी, मैं जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जैसा कि फेस का काम पूरा हो चुका है, आपको बियर्ड का भी बताया, हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगाने हैं। आइस में मैंने आपको बताया कि ज़्यादा ब्रश का यूज़ उसमें चारकोल का नहीं करना है, लाइट चारकोल लगा के जो ब्रश में काम करना है। फिर इनके रही कपड़े की बात, तो अब कपड़ों में आपको पेंसिल से आप देख रहे हो किस तरह मैं पेंसिल से इसको भर रही हूँ, इनके जो बॉर्डर्स हैं। धीरे धीरे इनको कंप्लीट करने के बाद फिर चारकोल पाउडर को हम पूरे ड्रेस पे यूज़ कर देंगे। फिर इसमें हमको धीरे धीरे पूरा इस कपड़े को ब्लैक करना है। जहाँ आपकी लाइनिंग है उधर कुछ स्ट्रोक्स बनाने हैं। हाथ में देख रहे हैं कि लाइट बिल्कुल ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी ज़्यादा चारकोल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा चारकोल यूज़ करने से फिर इरेज नहीं होता है, फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत पेशेंस से काम लेने वाला होता है, इसलिए मैं आपको पूरी एक एक टिप्स बता रही हूँ। फिर इसके बाद जो कपड़ों में लेयर हैं उन लेयरों को बनाएंगे। किस तरह की लेयर बनी, आपको रेफरेंस फ़ोटो को देख के ही लेयर बनाना है, अपने मन से कुछ भी नहीं बनाना है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ रेफरेंस फ़ोटो को देखकर ही बनाएं, जो आपको इस तरह में बहुत ही जल्दी बनेगा और आपको टिप्स और कमियां भी नज़र आएंगी। और जब भी अगर आप फ़ोटो बनाते हैं तो इस फ़ोटो को रेफरेंस फ़ोटो को मिलाकर देखें, फ़ोटो खींच के। ये नहीं कि हम बनाते हुए चले जा रहे हैं, बाद में कहीं कुछ बन रहा है कहीं कुछ बन रहा है। तो आप रेफरेंस फ़ोटो को देखकर और फ़ोटो क्लिक करके दोनों को मिलाएं कि हम कैसे बना रहे हैं। ये ध्यान देने की बात है। जैसा कि हम डार्क वैल्यू लाइट वैल्यू को इसमें समझ सकते हैं। जैसे लाइट वैल्यू जो हम वाइटनेस ला रहे हैं, डार्क वैल्यू है जो ब्लैक में है। इन दोनों को समझना है आपको, लाइट वैल्यू और डार्क वैल्यू, क्योंकि यही दो मेन चीज़ें होती हैं पोर्ट्रेट बनाने में। आपको ध्यान रखना है जब भी कोई शीट में चारकोल फैलता है तो आपको क्या करना है, कॉटन का यूज़ नहीं करना है, ना ही ब्रश का यूज़ करना है। आपको सीधा फूंक मारना है। फूंक मारेंगे तो चारकोल उड़ जाता है और इस तरह में शीट भी ख़राब नहीं होती है। और हो सके तो आपको शीट ख़राब भी नहीं करना है, बहुत ही अंदर ही अंदर काम करना है। जैसे मेरा साइड में देखे मैंने फूंक मारा और उड़ गया। इसी तरह से आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर पेपर शीट ही ख़राब हो जाएगी तो पूरा पोर्ट्रेट ही बेकार दिखेगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सबको एक लाइक और शेयर ज़रूर करना चाहिए, और हमारे चैनल पे आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना चाहिए। और अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप टाइप कीप लर्निंग।